हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बड़े क्रिकेटर, बड़े खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन या किसी हीरो को देखकर ये सोचा है कि यार ये लोग कितने लक्की हैं और ये लोग कितने महान हैं? क्या इनको सब कुछ थाली में सजाकर मिला है? तो जवाब है नहीं। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि जीवन में संघर्ष क्या होता है और सक्सेस किसी को भी थाली में परोसकर नहीं मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक नौजवान मूर्तिकार था। अब उसकी आंखों में बस एक जुनून था कि किसी भी पत्थर से भगवान के स्वरूप को बाहर निकालता। वो बहुत ही मेहनती और लगन वाला मूर्तिकार था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। जंगल इतना गहरा और शांत था कि पत्तों के हिलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा और मजबूत पत्थर दिखाई दिया। अब मूर्तिकार के दिमाग में आया कि क्यों न मैं इससे एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। मूर्तिकार ने अपना थैला नीचे रखा और अपनी छैनी और हथौड़ी निकाली। छैनी और हथौड़ी से जैसे ही उसने पत्थर पर पहला वार किया, तभी आवाज आई, अरे रुको, मुझे मत मारो। अब मूर्तिकार रुका और उसने चारों तरफ देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर से छैनी हथौड़ी उठाई और दूसरा वार किया। फिर से वही आवाज आई, अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अब ये बात सुनकर मूर्तिकार को भी उस पत्थर पर दया आ गई और उसने अपनी छैनी हथौड़ी वापस अपने थैले में रखी और आगे की तरफ चलने लगा। वो थोड़ी ही आगे गया था कि उसे एक और मजबूत पत्थर दिखाई दिया। अब उसके मन में फिर से वही भाव आया कि मैं इससे क्यों न भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। अब फिर से मूर्तिकार ने अपनी छैनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर वार किया। उस पत्थर को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने आह तक नहीं की। अब धीरे धीरे छैनी हथौड़ी की सहायता से मूर्तिकार ने उसे मूर्ति का स्वरूप दे दिया। उसे खूब घिसा गया और उसे खूब दर्द भी हुआ, लेकिन उस पत्थर ने आह तक नहीं की। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। अब भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर बनी थी कि लग रहा था कि साक्षात उसमें प्राण भी हैं भगवान के। अब वो मूर्ति बनाकर उसको वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ निकल गया। वो आगे की तरफ गया तो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी आदमी इकट्ठा हो रखे थे, क्योंकि उन्होंने गांव में एक मंदिर बनाया था। सब इसी बात की चिंता में थे कि मंदिर तो बना दिया है, लेकिन अब मूर्ति कहाँ से लाए। तो तभी वो मूर्तिकार वहां पहुंचा और उसने कहा कि जंगल में थोड़ी अंदर जाओ, तुम्हें एक भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति मिल जाएगी, उसे ले आओ। इसी तरह गांव वाले खूब ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते गाते, माला पहना के भगवान की मूर्ति को मंदिर में ले आए और अच्छे से विधि विधान से उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। अब लोगों ने सोचा कि मूर्ति की स्थापना तो हो गई, लेकिन जो भी यहाँ आएगा, नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। तो उस मूर्तिकार को उस पत्थर का ध्यान आया। मूर्तिकार ने कहा कि जहां से तुम ये भगवान की मूर्ति लेके आए हो, जंगल में उससे थोड़ी सी आगे और जाना, तुम्हें एक मजबूत पत्थर और मिलेगा। अब सारे गांव वाले जंगल में पहुंच गए और उस बड़े से पत्थर को रस्सी से बांधकर खींचते हुए मंदिर में ले आए और मंदिर की चौखट पर लाकर उस पत्थर को रख दिया। अब जो भी आता वो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता, दूध चढ़ाता और भगवान की मूर्ति के सामने अपना शीश भी झुकाता। लेकिन जो चौखट पर जो पत्थर पड़ा था, सब व्यक्ति आते और उस पर नारियल फोड़ते और उसे हर बार दुख होता। ऐसे ही कई दिन बीत गए।
एक बार रात होने पर जो बाहर चौखट का पत्थर था, उसने उस अंदर वाले पत्थर से कहा कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हें तो सब पूजते हैं, तुम पर सब दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और तुम्हारे सामने शीश भी झुकाते हैं, और एक मैं हूं अभागा जो हर रोज यहाँ पर इतनी चोट खाता हूँ, सब मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। इस पर अंदर वाली मूर्ति ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि तुम्हारी और मेरी कहानी तो एक ही जगह से शुरू हुई थी। पहले तो किस्मत ने तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाया था, पहले वो मूर्तिकार तुम्हारे ही पास गया था। अगर तुम उस दिन थोड़ी सी चोट सहन कर लेते तो आज तुम मेरी जगह होते और शायद मैं तुम्हारी जगह होता। इस पर उसको समझ में आ गया कि अगर उस दिन मैं थोड़ी सी चोट सहन कर लेता तो शायद आज मेरी किस्मत कुछ और होती। तो यही हमारी जिंदगी का है कि अगर हम जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलों को सहन करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतों को देखकर शिकायत करना, उनके बारे में बार बार किसी के सामने कहना, ये अच्छी बात नहीं है। संघर्ष हर एक के जीवन में आता है, अब उसे हम अपने जीवन में कैसे लेते, उससे हार मान लेते हैं या उससे लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। ये कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं, ये कहानी है हम सब की। और वैसे भी कहा भी गया है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसीलिए जीवन में कभी भी तकलीफें आए, दर्द आए तो उन्हें सहन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवान हमें तराश रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए। तो इसीलिए उन तकलीफों को और उन दर्द को हम सह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे हम वो दर्द और तकलीफ नहीं सहेंगे तो आगे हमारा जीवन क्या होगा, हमारे जीवन की क्या दिशा होगी, ये हमारे बस में नहीं होती। तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।